इस संसार में कोई भी वस्तु हो या व्यक्ति हो, उसका अकेले का महत्व इतना अधिक नहीं होता। उदाहरण दिया जाए तो वर्षा की बूंदों को देख लीजिए। एक वर्षा की बूंद हो तो उसका इतना अधिक महत्व नहीं है, किंतु जब सहस्त्र बूंदें मेघों से बरसने लगती हैं, तब वो वर्षा का रूप लेती है। वो वर्षा जो इस प्रकृति का उद्धार करती है। वैसे ही पत्थर का एक छोटा सा कण, उसका इतना अधिक महत्व नहीं है, किंतु जब अनेक पत्थर के कण एक साथ आते हैं तब पर्वत बनता है। वैसे ही कुछ मनुष्य जब साथ आते हैं तो बनता है एक परिवार। कुछ परिवार जब साथ आते हैं तो बनता है समाज। जब कई सारे समाज साथ आते हैं तो बनता है राज्य। अब इस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति एक राजा हो सकता है, किंतु फिर भी वो राजा अकेला कुछ नहीं कर सकता। युद्ध लड़ने के लिए उसे भी अपनी सेना की आवश्यकता पड़ती है। तब भी इस संसार में एक ऐसा व्यक्ति है जो अकेले ही सारे कार्य करता है, और वो व्यक्ति है मां। निश्चित रूप से पिता का योगदान हमारे जीवन में जो है वो अमूल्य है, किंतु हम सबके जीवन में जो योगदान मां का होता है वो अन्य किसी का भी नहीं। एक मां अकेले ही अपने संतान को परिपक्व और संस्कारी बनाती है, उसके लिए परिश्रम करती है, और इतने सब कार्य करने के पश्चात भी अपने कार्यों के लिए उसे प्रशंसा तो मिलती ही नहीं, किंतु जब वो संतान अनुचित मार्ग पर चलने लगती है, अनुचित कर्म करती है, तो उसी मां को अपवाद का पात्र बनना पड़ता है। हमारे जीवन में मां का योगदान क्या है ये समझिए। आपको परिपक्व बनाने के लिए उसने कितने परिश्रम किए ये समझिए। आज से, अभी से, इसी क्षण से मां का सम्मान करना सीखिए। जब भी समय हो, जब भी संभव हो, उसकी प्रशंसा कीजिए, उसे भी अच्छा लगेगा। और मां की इस ममता के लिए, उसके इस योगदान के लिए आओ साथ मिलकर सब नमन करते हैं और मेरे साथ प्रेम से कहते हैं राधे राधे।